एमपी के मनावर में ओकारेश्वर से लगभग 3000 किलोमीटर के पद यात्रा पर निकले 1008 श्री नर्मदानंद बाबजी श्री नर्मदा तृतीय परिक्रमा करते हुए 36वें दिन में मनावर पहुंचे। श्री नजर निहाल आश्रम ओकारेश्वर संत श्री 1008 श्री नर्मदानंद बाबजी द्वारा राष्ट्रीय समर्पित मां नर्मदा के परिक्रमा यात्रा गोमुख घाट ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ की गई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। रामदेवला में एक मरीज के हालचाल जाने और अपने गले की माला पहनते हुए स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। इनके साथ रतलाम के शैलेंद्र गौड़ गंधवानी के सुधीर पांडे, डॉक्टर आक्रांत सक्सेना मनावर पदयात्रा में साथ चल रहे हैं। गुरुजी, आपकी जो परिक्रमा चल रही है इसके बारे में बताएं आप। प्रदक्षिणा तो नर्मदा जी की है। जो प्रदक्षिणा हमारी चल रही है इसका लक्ष्य है राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा है। सेवा के कर्म हम जगत में कोई भी प्राणी कर सकता है और सेवा जो प्राणी मात्र की होनी चाहिए, चाहे वो जीव जंतु कोई भी हो। मनुष्य की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन जैसे हमारी गौ माता है, गौ माता का इस पृथ्वी के ऊपर इतना अपमान होता है अभी वर्तमान में। गौ माता का रक्षण किस प्रकार से हो, पर्यावरण के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। वृक्ष लकड़ी सबको चाहिए, लेकिन वृक्ष इस पृथ्वी पे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जाएगा। ओजोन पर इतने छेद होने का कारण ही प्रदूषण है। और वृक्ष नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, और यज्ञ नहीं होगा तो प्रदूषण नियंत्रित नहीं हो सकता है। वर्तमान में जो है प्रदूषण के लिए यज्ञ ही समाधान है। यज्ञ के द्वारा ही हमें जो सनातन संस्कृति का रक्षण जो होता है, तो संस्कृति में जब तक यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा वर्षा, वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है और अन्न के द्वारा प्राणी मात्र का रक्षण होता है। ये राष्ट्र समर्पित यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का रक्षण करें और नर्मदा मैया में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, चाहे वो निर्माल्य हो, साबुन सोडा हो, या हम लोग स्नान करने जाते हैं तो वहाँ दीप दान कर देते हैं। और जितने नर्मदा जी की गोद में सब लोग दोने के अंदर दीप जलाते हैं, तुम्हारी छाती के ऊपर जैसे कोई आदमी दीप जला दे, हमें कैसा महसूस होता है। तो ऐसे वो भी चेतन ब्रह्म है नर्मदा जी। तो दीप दान करें तो या तो हम लोग आटे के अंदर दीप बना करके फिर दोनों में प्रवेश करें, तो वो मछली भी खा लेगी आटा, और दीप जब जलेगा तो माता जी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो उसको मातृत्व भाव से देखते हुए नर्मदा जी का रक्षण करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र समर्पित यात्रा जो है नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करते हुए राष्ट्र को समर्पित हो, और हमारा समर्पण जो है मातृभूमि के लिए हो। किसी भी वर्ण व्यवस्था में आपका जन्म हुआ हो, हमारा एक ही लक्षण होना चाहिए कि हम जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ हो उस मातृभूमि के लिए हमारा समर्पण हो। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री मात नर्मदे।